सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, जिसने भी प्रॉपर्टी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और उसको ये जॉब मिल गई है, तो उसके लिए पेमेंट ऑप्शन खुल गया होगा या फिर इन प्रोग्रेस जिसकी भी प्रोफाइल होगी तो उनके लिए भी पेमेंट ऑप्शन खुल गया होगा। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह अपना बैंक अकाउंट इसमें ऐड करना है और किस तरह आप अपनी पेमेंट को यूएसडीटी में हो या फिर आईएनआर में हो, किस तरह अपने बैंक में ले सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है समटाइम्स ये प्रॉम्प्ट जो है मैंने दिया है अपने स्टूडेंट्स को, मोस्टली ये अच्छा वर्क कर रहा है। एक्यूरेसी इसकी 80 to 85 निकल के आ रही है और सम टाइम प्रॉपर्टी एक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ में मैक्स मिक्स या फिर मैच नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक गया हो, लेकिन आप उसको रीअप्लाई भी कर सकते हो। थोड़े टाइम के बाद आप वापस इस टेस्ट को दीजिएगा और प्रॉम्प्ट यूज़ कीजिएगा। ये 100% वर्किंग है, मेरे प्रोफाइल पे भी ये वर्क करता है। और जिसको भी ये प्रॉम्प्ट चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर सकता है। यहाँ पे आपको आईडी दिख रही होगी, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपने सेल्फ ही इसको पास कर लिया है तो बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो फेक है या फिर कुछ भी है या फिर इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए प्रूफ है कि आप इसको अच्छी तरह देख लो कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये मेरी सेकंड आईडी है जिसको मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, फर्स्ट आईडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोल रखी है और आपको मेरा डैशबोर्ड दिख रहा है, नाम भी दिख रहा है। ईमेल आईडी और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं हिडन कर देता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी प्रोफाइल का क्या हुआ है, सिलेक्ट हुई है या फिर क्या है। जॉब ओपनिंग्स में आते हैं हम और आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, मतलब अभी ये रिव्यू नहीं हुई है, इसको रिव्यू होना बाकी है। जैसे ये फुल रिव्यू हो जाएगी तो मुझे इसका भी क्लियरेंस आ जाएगा। और प्रोजेक्ट में आपको दिखाता हूँ मैं, प्रोजेक्ट में अभी कुछ खास आया नहीं हुआ। अगर आप इस डेटा एनालिस्ट को के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये दिख रहा होगा 4 क्राइटेरिया है जहाँ पे 100% लिखा हुआ है, मतलब मैंने 100% इसको अच्छे से यूज़ किया है। और उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम थे मैंने क्लियर करके प्रोफाइल का रख दिया है और इन प्रोग्रेस है ये अभी। डिटेल वगैरह में जाओगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा कि आपको क्या क्या स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, जॉब रिक्वायरमेंट क्या मांगता है ये, बेनिफिट्स क्या है इसके। मेरी नज़र में ये एक अच्छी जॉब है जो WFS के लिए बेस्ट है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें आपको बैंक डिटेल कैसे ऐड करनी है। इम्प्रूव योर प्रोफाइल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले ये टैक्स इन्फॉर्मेशन तक का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन इन प्रोग्रेस में जाने के बाद आपको यहाँ पेमेंट मेथड्स और बैंक डिटेल का ऑप्शन मिल जाएगा। पेमेंट मेथड्स में आने आते हैं अपन, तो यहाँ पे आप देखोगे मेरा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, मतलब इसमें मैं अपने INR या USDT डाल सकता हूँ। अब बैंक डिटेल के अंदर आ जाते हैं। मैंने अपना बैंक डिटेल यहाँ पे वेरीफाई करवा लिया है। आपको ही बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जो भी आपका बैंक होगा वो किस कंट्री का है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया कंट्री का होगा। करेंसी आप कौन सी लेना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। इसमें मैंने INR चूज़ किया है, आप चाहो तो USD भी चूज़ कर सकते हो। नेम ऑफ अकाउंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्लर कर देता हूँ क्योंकि प्राइवेसी के लिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये इतना बड़ा नाम देख के आप चमक मत जाना, ये सीधा सीधा IFSC कोड है। अकाउंट नंबर आप डाल दोगे अपने हिसाब से कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको स्विफ्ट BIC कोड के अंदर। ये कोड जब काम आता है जब आपको एडसेंस से या फिर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से पैसा लेना होता है जो अपनी कंट्री का ना हो या फिर किसी दूसरी कंट्री का हो, जैसे अमेरिका का हो गया या फिर चाइना का हो गया, जापान का हो गया। अगर वहाँ से कोई आप पेमेंट रिसीव करते हो तो हो सकता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, तो आपको इसके लिए बैंक के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा वो बता देता हूँ आपको। ये मिलेगा आपकी बैंक की ब्रांच में, आपको जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको किसी से पूछना पड़ेगा कि हमको स्विफ्ट BIC कोड चाहिए और आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको ये क्यों चाहिए। क्योंकि स्विफ्ट BIC कोड जो है वो इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए काम में आता है। अगर कोई आपके अकाउंट में USD डाल देगा बिना स्विफ्ट कोड के तो हो सकता है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए। ये मैं पहले फेस कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो दिक्कत मुझे हुई थी वो आपको ना हो, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना ज़रूरी समझा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
अकाउंट टाइप आपको मिल जाएगा जो कि सेविंग है। अकाउंट होल्डर टाइप आप इंडिविजुअल हो तो बेटर है, या फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट का भी ऑप्शन आता है। स्ट्रीट, आप किस गली मोहल्ले में रहते हो, सिटी है, कंट्री है, स्टेट और प्रोविंस है, और ज़िप पोस्टल कोड है जो आपके पोस्ट ऑफिस का होगा या फिर एरिया का होगा आपके, तो यहाँ मेंशन कर देना। तो ये डिटेल थी, सबसे इसमें मेन डिटेल थी स्विफ्ट बीआईसी कोड की, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी और उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप ले सकते हो। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो आप गूगल क्रोम पे भी सर्च कर सकते हो स्विफ्ट बीआईसी कोड लेने के लिए, स्विफ्ट बीआईसी कोड फाइंडर। तो आपका जो भी बैंक हो वहाँ पे डाल दीजिएगा और आपको स्विफ्ट बीआईसी कोड मिल जाएगा।